हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स एरिया इज 484। देखो एक स्क्वायर है, ठीक है, हमें यहाँ पे ये डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना है 484 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तुम्हारे पास जो है AC एरिया गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट AC। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पर ये ऐसे करके ना तुम लोग एक चार्ट पेपर पे बना लेना तो इजी हो जाएगा। ये रोम्बस का एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया है, दिस इज अगेन एरिया ऑफ रोम्बस। रेक्टेंगल का एरिया है, ये स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, कोई अगर स्क्वायर गिवन है उसका एरिया कितना होता है, एस स्क्वायर होता है। अब ये एस क्या चीज है, ये वाली जो साइड्स, स्क्वायर की साइड्स दोनों इक्वल होती है, ये एस स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एस स्क्वायर इज इक्वल टू 484। मैं 484 को 22 इंटू 22 लिख दूं क्योंकि 484 22 का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो एस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, है कि नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू 22 मीटर्स। आगे समझ में। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, ये कह रहे हैं जो इसका लेंथ है दिस इज 8 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ है दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस डायगोनल। हमें ये डायगोनल पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सा वाला, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है ये, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर इसको तुम एक ट्राइंगल मानो, ये एक ऐसा ट्राइंगल है, तो जो सबसे बड़ी साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर, याद रहेगा, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में कई जगह जो है इसका हमने यूज करा है। ठीक है, तो देखो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 8, चलो लिख देते हैं 8 स्क्वायर। BC कितना है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा 100। ठीक है, मैं 100 को कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं 10 इंटू 10 लिख दूँ। ठीक है, तो तुम्हारा AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर्स। ठीक है, तो हमने लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल ली। क्लियर, ठीक, इजी है ना चैप्टर, ये वाला डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग इनफैक्ट बहुत ज्यादा है ना। हर क्वेश्चन अपने से काफी अलग है लेकिन आसान है ना। अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बड़ा मजा आता है मैथ्स पढ़ने में। चलो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज, एक स्क्वायर है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना वैसे वैसे उसकी फिगर जरूर बनाया करो। चलो तो हर चीज इजी हो जाती है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है दिस इज 8 रूट 2। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड हेंस फाइंड द एरिया। पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, तो देखो इसको फाइंड आउट करना है, ये और ये दोनों बराबर के होंगे, है ना। फिर इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, ABC, ये ट्राइंगल ABC है, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि राइट एंगल अगर हमारा बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड, उसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर, तो यह है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ पे AC तो गिवन है, AC कितना गिवन है 8 रूट 2। ठीक है, सही, इसका स्क्वायर करते हो। AB कितना है, S मान लो। ठीक, BC कितना है, ये भी S, इसका भी स्क्वायर कर लो, तो ये हो गया 2S स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक, अब इसका स्क्वायर करो तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, है ना। रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2। ठीक है, दोनों तरफ से 2 कैंसिल आउट कर दो। मैं इस 64 को क्या लिख सकती हूँ, 8 इंटू 8। ठीक है, तो S कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, है ना, तो दिस विल बी 8 मीटर्स।
अपने उसका ख्याल रखना तुम्हारा यूनिट क्या है, जैसे सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब तुम्हें अगर यहाँ पर एरिया भी फाइंड आउट करना है तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एस स्क्वायर, तो कर दो 8 इंटू 8 हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। यूनिट क्या होगा, स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो बच्चों, वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। तुम ही लोग तो दिलाओगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन 16 में क्या है, फाइंड द एक, अच्छा देखो यहाँ पे एक स्क्वायर गिवन है ना, एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर गिवन है, देखो ऐसे करके, है ना। नेमिंग करते हैं चलो इसकी, दिस इज पॉइंट P, जिसका मिड पॉइंट है ये P है, ये Q है, दिस इज R, दिस इज S, सबको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। क्या है, ये जो स्क्वायर है इसके ये मिड पॉइंट है, ठीक है। दिस इज पॉइंट A, बहुत ऊपर चला गया हमारा A को थोड़ा नीचे ले लो, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक। चलो अब ये देखो क्या करना क्या है हमको, यू हैव टू ए बी की जो साइड है दिस इज 9√2, सपोज BC तुम्हारा क्या है 9√2, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला स्क्वायर है ना, तुम्हें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखो अगर BC 9√2 है तो दैट मीन्स PQ भी, PR भी 9√2 होगा, है ना, दोनों इक्वल है ना। तो देखो PR कितना हो जाएगा, दिस इज 9√2, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये तो देखो 90 डिग्री एंगल बनता है ना। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। अब ये ऐसे करके, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पर, तो उसके हिसाब से 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है, तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। आसान है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें पता है दैट PR इज 9√2, इसका स्क्वायर कर दो, PQ को तुम S ले लो, इसको भी S ले लो, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर हो जाएगा 2S स्क्वायर, है ना, S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर 2S स्क्वायर हो गया। इसको कैसे लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर 9 9 81, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, मैंने इसका स्क्वायर करा है, कैसे स्क्वायर करते हैं, पहले 9 का स्क्वायर कर दो, उसमें तुम √2 इंटू √2 तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2S स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है ना, 9 9 81, दैट मीन्स तुम्हारा यहाँ से S कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। चलो अब क्या करना है, तुमको इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बताओ एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, अगर ये चीज तुम्हारी एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS कितना हो जाएगा S स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, S स्क्वायर होता है, S कितना है तुम्हारा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अब तो चलो जैसे रोम्बस का नाम आया, सबसे पहले एक रोम्बस बना लो। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसमें ये एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, टेढ़ा कर दो, स्क्वायर ऐसा होता है, हमने इस स्क्वायर को थोड़ा सा दबा दिया, दोनों साइड ऐसी आ गई, ये हो गया तुम्हारा रोम्बस, सारी साइड इसमें इक्वल होती है, ठीक है। चलो अब क्या है, रोम्बस में हर साइड तुम्हारी 7 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, और ये जो ऊपर से ऑल्टीट्यूड आ रहा है ये कितना है, दिस इज 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो तुमको फाइंड आउट करना है इस रोम्बस का एरिया। तो देखो बड़ा आसान एक तरकीब है, ठीक है, याद करने की। हमें पता है एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, अगर मैं इसे एक ट्राइंगल मानूं, रोम्बस जो है अगर डायगोनल से ऐसे एक लाइन बनाते हैं तो 2 इक्वल एरियाज में हो जाता है, ठीक है। जो इस पार्ट का एरिया होगा वही इस पार्ट का एरिया होगा, ठीक है। रोम्बस के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ट्राइंगल है। तो देखो अगर मैं एक
मैं तुम्हारा ये एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे तुम इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये ऑल्टीट्यूड या हाइट होती है, ठीक है। अब देखो ये भी यही है, ये वाला भी यही है, कोई भी चीज आधी आधी मल्टीप्लाई होती है तो वो पूरी बन जाती है, आधी प्लस आधी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो ये b इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या निकल के आया, b इंटू एच। अब याद रहेगा ना कैसे निकल के आया, किस लॉजिक के हिसाब से, तो एरिया ऑफ रोम्बस लिख दो b इंटू एच, ठीक है। सही, b क्या है, बेस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और हाइट है तुम्हारी 8 सेंटीमीटर, सो दिस इज 7 8 जार 56, यूनिट क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, हर चीज ना अगर कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं, है ना, और इजी हो जाएगा। चलो बताना ये वाली एक्सरसाइज कैसे लगी तुम लोग को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट। देखो एक ना यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक, ये साइड है तुम्हारी 56 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 39 मीटर्स, हाँ दोनों मीटर्स में, ठीक। उसके आगे पीछे एक पाथवे है, इधर भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर। तुम्हें इस पाथवे का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर मैं टोटल में से ये वाला एरिया निकाल दूं तो मुझे इस पाथवे का एरिया मिल जाएगा, है ना। इसको चलो दूसरे कलर पेन से, चलो इसी से कर लेते हैं, ऐसे करके मुझे इसका एरिया चाहिए, ये जो पूरा एरिया। तो देखो अंदर वाला समझो पी क्यू आर एस हो गया प्लॉट तुम्हारा, बाहर वाला ए बी सी डी हो गई, ठीक। तो देखो यहाँ पे पी क्यू कितना है 39 मीटर्स और क्यू आर कितना है तुम्हारा 56 मीटर्स, ठीक है। अगर मैं एरिया निकालती हूं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, होगा कि नहीं होगा, तो करो 39 इंटू 56, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 18, राइट। चलो एरिया ऑफ प्लॉट आ जाएगा 2184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो ये जो साइड है ए बी, इसमें देखो 39 में 2.5 इधर ऐड हो रहा है, 2.5 इधर ऐड हो रहा है ना। तो तुम्हारा ए बी कितना हो जाएगा 39, ऊपर भी 2.5 ऐड करा, नीचे भी 2.5 ऐड करा, ठीक है। 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा 5 मीटर्स, है ना। तो इसमें 5 मीटर्स तुम ऐड कर दो, तुम्हें मिलेगा 44 मीटर्स, ठीक है। अब बी सी कितनी हो जाएगी, बी सी 56 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो 56 2.5 2.5 कितना होता है 5 होता है, 56 में 5 ऐड करो तुम्हें मिलेगा 61 मीटर्स, ठीक है। तो फिर देखो एरिया ऑफ प्लॉट ए बी सी डी पूरे का कितना हो जाएगा एल इंटू बी 44 इंटू 61, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2684 मीटर स्क्वायर, ठीक, सही है। ये दोनों नंबर्स याद रखना, अभी तुम लोग मैं इसे रब करने जा रही हूं। चलो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मैं टोटल में से इसको सबट्रैक्ट कर दूं, मुझको इसका एरिया चाहिए, मिल जाएगा। तो चलो है ना, लिखो एरिया ऑफ पाथवे, तो थोड़ा क्लीन कर देते हैं ना, कितना हो जाएगा टोटल एरिया माइनस दिस एरिया, करो जरा सा 2684, मुझे बताते रहो, तुम लोग बोलते हो तो मुझे आवाज आती है, ठीक है, बोलो जरा, ठीक है। इसको सबट्रैक्ट करो क्या मिलेगा 500 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो हमें पता है दैट कॉस्ट ऑफ क्या है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट पर मीटर स्क्वायर। इसका जो कंस्ट्रक्शन है 1 मीटर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है 4.5 रुपीज। 1 मीटर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो 4.5 रुपए लगता है ना। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 500 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ क्या करें, 500 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो कर दो 500 इंटू 4.5, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2250 रुपीज, ठीक, क्लियर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन के ना काफी चांसेस है, ठीक।
आई होप समझ में भी आया होगा तुम लोग को आसानी से, है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो एक पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जल्दी से, जिसे नाम सुनते फौरन बना लेते हैं, ठीक है। इट हैज एरिया ऑफ, यहाँ पे जो एरिया है वो है 63 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कह रहे हैं एंड द बेस इज 9 सेंटीमीटर, इसकी बेस 9 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट और द ऑल्टीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो देखो हमको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम और रोम्बस का सेम ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बेस कितनी हो जाएगी 9 इंटू हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एरिया है 63, ठीक है। 9 इंटू एच, ये मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू 7। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर्स, ठीक, सही। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये कह रहे हैं अ रोम्बस एट इट्स डायगोनल, एक रोम्बस है, तो जल्दी से क्या करेंगे, रोम्बस बनाएंगे। एक इसका ये डायगोनल है, एक इसका ये डायगोनल है। देखो ये रहा रोम्बस का एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल्स क्या गिवन है, एक डायगोनल है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर्स, दूसरा है 6 सेंटीमीटर्स। 2 3 6, 3 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या है, d1 इंटू d2, यही तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है। एरिया गिवन है तुम्हारे पास, एक जो है डायगोनल गिवन है, ठीक है। ये तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है, तुम्हें ये वाली फाइंड आउट करनी है, दूसरी वाली डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये डिवीजन में, ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 8 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये डिवीजन में हो जाएगा, है ना। 6 आएगा, 2 6 12 सेंटीमीटर। तो d2 तुम्हारा दूसरा डायगोनल कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इजी। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेलल। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर है दिस इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं, अच्छा नहीं हमें भी 22 करना है। इसमें क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस, फिर से पढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर है 22, एरिया ऑफ रोम्बस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में थोड़ा और छोटा कर लेते हैं कि इक्वल लगे सारी साइड्स। चलो यहाँ पे जो तुम्हारा एरिया गिवन है इस रोम्बस का, दिस इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो पेरीमीटर है ये है 20 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट इट्स हाइट। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारी साइड्स का सम। जब एक साइड ऐसे तो दूसरी भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, कितना हो गया 4s। यहां से तुम s निकाल लोगे, 4 को डिवीजन में लाओ 5, तो s आ गया तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। अब क्या करना है तुम्हें, हमको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो रोम्बस क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये गिवन है 48, बेस आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो यहां से हम हाइट ले लेंगे, ठीक है। करो इसको, हाइट विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 45, 5 6 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में, आसान है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है इसमें, तो द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम है 60 सेंटीमीटर। चलो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसका जो पेरीमीटर है
वो कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहे हैं जो इसकी साइड्स हैं वो 2:3 के रेशियो में। ठीक, मानो अगर ये 2 है तो ये साइड 3 है, दूसरी साइड ये 2 है तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें पता नहीं है भाई है कितनी एग्जैक्टली, उनका रेशियो तो पता है। तो सपोज हमने एक कांस्टेंट ले लिया, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, तो फिर फर्स्ट साइड हो जाएगी, तो या फर्स्ट साइड नहीं, इसको लेंथ बोलो। तो फिर तुम्हारी लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम कितनी हो जाएगी 3 इंटू एक्स, 3x। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 2 इंटू एक्स मतलब 2x। ठीक है, अब ये x कुछ भी हो सकता है, x 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब हमको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर ये तुम्हारी 3x है और ये 2x है, दैट मीन्स ये भी 3x है, ये भी 2x है, आमने सामने सेम होते हैं पैरेललोग्राम में। चलो अब हम पेरीमीटर निकालते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल टू 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x, 6 4 10x। यहाँ पर है 60 तुम्हें गिवन है पेरीमीटर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, x कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3 इंटू 6 कर दो 18 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 6 कर दो 12 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो देखो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब ये क्या कह रहे हैं, नाउ वेयर इज क्वेश्चन नंबर 23। हमें यहाँ पे अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और देखो ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, ये साइड है तुम्हारी 18 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 18 एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब तुम्हें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे जो तुम्हारी हाइपोटेन्यूज है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये वाली जो साइड है दिस इज 5 सेंटीमीटर, एक ऑल्टीट्यूड गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो तुमको यहाँ पे एरिया निकालना है। ठीक है, चलो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है एरिया का फॉर्मूला। चलो बेस पता है हमें, कितनी है बताओ 18, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना दूसरा एक चीज भी है। अब ये कह रहे हैं इस पैरेललोग्राम में यहाँ पे तो ऑल्टीट्यूड तुम्हारी इस साइड पे तो 5 थी, ये कह रहे हैं ये वाली जो साइड है 12, इस पे हाइट निकालो। ठीक है, तो देखो एरिया तो सेम रहेगा इस पैरेललोग्राम का, चाहे बेस ये लो चाहे बेस ये लो। तो बेस इंटू हाइट, एरिया कितना निकला है 90 सेंटीमीटर, बेस कितनी है तुम्हारी 12, हाइट 1 ले लो इसको h1, क्योंकि दूसरी पहली हाइट 5 थी ना, इसको h2 ले लेते हैं मिलके। ठीक है, तो h2 कितनी हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक, आ गया समझ में, यहाँ पे हाइट थी 5 और यहाँ पे हाइट कितनी होगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये एक्सरसाइज काफी बड़ी होती जा रही है ना, काफी लेंदी एक्सरसाइज है ना। चलो अब ये कह रहे हैं द साइड ऑफ अ स्क्वायर व्हिच हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ अ रोम्बस। देखो एक रोम्बस है तुम्हारे पास, एक स्क्वायर है, दोनों की साइड जो है वो बराबर है, नहीं फाइंड द साइड्स, दोनों के एरिया बराबर है। ठीक है, रोम्बस की साइड है 18 सेंटीमीटर, तुमको जो है इसका साइड निकालना है एंड दिस इज 4.5। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 18, हाइट कितनी है 4.5, यहां से तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों का एरिया सेम है, इसका मतलब इसका एरिया भी कितना हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास, फॉर्मूला बताओ एस स्क्वायर होता है, तो लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया एस स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूं 9 इंटू 9। ठीक है,
तो s कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर भी आ गया। ठीक, आ गया समझ में। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। ए बी सी डी, इसमें जो ए सी है वो 15 सेंटीमीटर, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज डी, ये तुम्हारा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी एंड डी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये है 8.2 सेंटीमीटर, डी से ड्रॉ करो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, वो है तुम्हारी 9.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस AC पे मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी 8.2, डी से ड्रॉ करी 9.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहे हैं इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो देखो मैं इसको दो ट्राइंगल मान लूं, एक ट्राइंगल तो हो जाएगा तुम्हारा ट्राइंगल ADC, दूसरा ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। यहाँ बेस कितना है 15 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड कितना है 9.1, है ना। तो इसे मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 68.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना, हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है AC, ऑल्टीट्यूड कितना है 8.2, बेस कितनी है लिखो 15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड कर दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल जो एरिया आएगा, दोनों को ऐड करने के बाद, ऐड करो जरा जल्दी से, टोटल एरिया विल बी, इसमें क्या ऐड करेंगे 61.5, यहाँ पे 0 5 7.9 12, 129.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, है ना। और भाई जितने बच्चों के एग्जाम्स हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर ये एग्जाम्स। अपने अपने मार्क्स बताना कैसे मार्क्स आए तुम लोग के। ठीक है, कोशिश करो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और टेंशन नहीं लेना एग्जाम्स की, बस पढ़ना अच्छे से। पेपर वाले दिन देखो तुम लोग टेंशन नहीं लिया करो। ठीक है, अब जो भी आता है वो छोड़ो ऊपर वाले पर, और अच्छे से जितना कूल होके पेपर दोगे ना, उतना अच्छा तुम्हारा पेपर होगा। ठीक है, अगर टेंशन लोगे तो जो आता है वो भी नहीं आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो मार्क्स पे तुम लोग का करियर डिपेंड नहीं करता है, क्या बनना है क्या नहीं। मैं ये नहीं कहती तुम पढ़ाई नहीं करो, नंबर नहीं लाओ, खूब मेहनत से पढ़ाई करो। ठीक है, ये तो तुम्हारी स्टार्टिंग है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो कैसे कुछ अच्छा बनोगे, है ना। लेकिन अगर मार्क्स कम आते तो डिसहार्टेन मत हो। मार्क्स जो है ये नहीं बताते तुम कितने तुम्हारा इंटेलिजेंट हो, क्या तुम्हारा कैलिबर है। ठीक है, कभी कभार मार्क्स कम भी हो जाते, कभी ज्यादा, लेकिन अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, लेकिन टेंशन नहीं लो, मेरा मतलब ये है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 26। और क्लास 8 मुझे तुम लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और अगर तुम लोग का 9th में अगर एनसीईआरटी चल रही है तो मुझे बताओ, फिर नेक्स्ट ईयर में एनसीईआरटी तुम लोग की स्टार्ट करूंगी। ठीक है, चलो ABC और दिस इज पॉइंट D, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स गिवन है। ठीक है, और दिस साइड इज 3 सेंटीमीटर, बेस है तुम्हारी 6 सेंटीमीटर, ये बेस है 6 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसका एरिया निकालना है, इसको मैं दो ट्राइंगल में कर लूं। एक ट्राइंगल हो गया ABC, एरिया निकालो, हाफ, बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालो, इसका एरिया हाफ इंटू बेस AC इंटू दिस साइड, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, AC कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो दिस विल बी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ऐड करो, टोटल एरिया विल बी 9 + 15 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसी के बी पार्ट पर। यहाँ पे देखो बी पार्ट है तुम्हारे पास, ये
रोम्बस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे डायगनल्स गिवन है, एक डायगनल है तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर। ये कैसे पता ये रोम्बस है? क्योंकि देखो सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। दिस इज हाफ इंटू कितना है, एक 7 है और एक 6, ठीक है। 3 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर। यहां पर क्या है, अगेन यू हैव अ पैरेललोग्राम है। एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डायगोनल है, यहाँ पर दिस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो बेस है दिस इज 8 सेंटीमीटर। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज सी, दिस इज बी, ठीक है। तो देखो ए सी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालती हूँ तो उसका अगर मैं डबल, जो इसका एरिया होगा वही इस पोर्शन का भी एरिया होगा, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालती हूँ, हाफ इंटू बेस 8 सेंटीमीटर इंटू अल्टीट्यूड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। अगर ए बी सी 8 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। टोटल एरिया इसका कितना हो जाएगा, 8 + 8 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।